मोल कॉन्सेप्ट। पहले तो हम ये जानेंगे कि ये टॉपिक करता क्या है, पहले हम ये जानेंगे, बाद में आएंगे न्यूमेरिकल और अपने सिलेबस पर। पहले हम ये जानेंगे कि टॉपिक करता क्या है, क्यों मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो देखो क्या होता है, सुनो। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, अच्छा तुमको पता है सब्सटेंस और मैटर में डिफरेंस है। मैटर सब कुछ हो सकता है, सब्सटेंस सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए केमिस्ट्री में अब सब्सटेंस क्या होगा सुनना, वो चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, वो चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। अब हमारे लिए डेफिनेशन चेंज कर दिया मैंने। अभी तक तुम्हारे लिए सब्सटेंस और मैटर दोनों सेम टाइप थे। अब मैंने सब्सटेंस को क्या बोला है, वो चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी या जिसके ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसके लिए हम जिस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम जिसकी स्टडी करेंगे, वो हमारे लिए सब्सटेंस है। तो मैंने बोला कि भैया ये जो सब्सटेंस है ये दो टाइप के हो सकते हैं भैया, एक होता है एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। बोलो एलिमेंट के अंदर कौन छुपा है, एलिमेंट के अंदर एटम छुपा है भैया, और कंपाउंड के अंदर कौन छुपा है, मॉलिक्यूल्स छुपा है, मॉलिक्यूल्स। अब सुनो, सब्सटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर ये भी तो बोल सकता हूं भैया मास ऑफ सब्सटेंस, मैं मास ऑफ सब्सटेंस बोल सकता हूं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस। देखो मैं दो टाइप से बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि मास कितना है सब्सटेंस का, मैं बात कर रहा हूं कि सब्सटेंस के अंदर कितने एटम है, दोनों बात कर रहा हूं। सब्सटेंस के अंदर एटम भी होंगे और अगर सारा एटम है तो उसका कुछ मास भी होगा। तो देखो मैं सब्सटेंस को बोल रहा हूं भैया, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट होता है और एलिमेंट एटम से बना होता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि भैया इस सब्सटेंस, ये एलिमेंट का मास कितना है, या इस एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, ये बात कर रहे हैं। दूसरा यहां देखो, अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स है, तो क्या मैं ऐसा मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूं, या मैं ऐसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं जो अननोन है। हमें एग्जाम में सवाल देंगे, आपको बोलेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इतना है, बताओ कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। देखो तुमको बोलेंगे 14 ग्राम तुमको सोडियम दिया, तुम बताओ इस 14 ग्राम सोडियम के अंदर कितने एटम हैं, कितने एटम है किसके, सोडियम के, कितने एटम है सोडियम, ये बोलेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। देखो भैया क्या बोल रहा हूं भैया, एक सब्सटेंस के अंदर उसका मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है और सब्सटेंस के अंदर उसका नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं एटम और मॉलिक्यूल्स को दोनों को कंबाइन फॉर्म में बोलूं तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैं लिख देता हूं, तुम कहीं लिख लेना, थोड़ी बाद में लिखना भी, सुनो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, पार्टिकल्स, एटम भी हो सकता है भैया, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और एक और चीज आयंस भी हो सकता है। मतलब तीन चीजें से मिलकर मेटल कोई भी सब्सटेंस बना होगा भैया, एटम से मिलकर सब्सटेंस बना होगा भैया, मॉलिक्यूल से भी सब्सटेंस बना होगा, और भैया आयन से भी सब्सटेंस बना होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो आप समझ जाना कि अच्छा है, नंबर ऑफ एटम के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा होगा, या फिर नंबर ऑफ आयंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पे आता हूं, सब्सटेंस भैया एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आती है मोल कांसेप्ट की कहानी। मोल कांसेप्ट हमें यह बताता है कि अगर आपको मास दिया जाए, तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम के पास जाना है तो बीच रास्ते में कौन है, मोल। अगर आपको मास दिया जाए किसी सब्सटेंस का और आपको बोला जाए कि भैया नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, तो जब तक आप मोल कैलकुलेट नहीं करेंगे आप नंबर ऑफ एटम के पास नहीं जा सकते। तो क्या है, इन दोनों के बीच का पार्ट है ये कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमें रिलेशन देता है भैया, मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन देता है कौन, मोल। तो अभी तक आप मोल के बारे में क्या पढ़ रहे थे, मोल के बारे में ये पढ़ रहे थे 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल को एक मोल बोला जाता है। अरे ये भी है, लेकिन मोल के बारे में कॉन्सेप्ट 11 में ऐसा है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर देखो, अगर मुझे कभी भी मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिलेशन लेके आना है, अगर आपको कभी भी मास ऑफ सब्सटेंस दिया जाए और बोला जाए कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आपको रास्ते में मोल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोल की क्या कहानी है, मोल क्या है, बोलो। मोल हमें देता है रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बाद में डेफिनेशन लिखेंगे जो आप मोल के बारे में जानते हैं कि देखो एक दर्जन केले लेने जाते हो 12 क्वांटिटी, वैसे एक मोल केले लेने जाते हो कितना देगा, 6.022 into 10 to the power 23। तो अगर आपको जो भी जितना समझ में आए, मेरे ख्याल से ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा।